भूषण लैम्प लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ ₹100 ईच, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, फॉर परचेजेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स 30,000 गिवन है कि 30,000 शेयर्स इन्होंने इशू किया, ₹100 ईच है। कहते हैं ये कुछ एसेट्स खरीदे हैं, कुछ लाइबिलिटी भी खरीदी है, किससे? शर्मा एंड कंपनी की। तो प्लांट 7 लाख, लैंड बिल्डिंग 12 लाख, स्टॉक इन ट्रेड 9 लाख और सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख रुपए, इसका टोटल खरीदा है। क्या यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इन्होंने पेमेंट की बता दी और एसेट्स की भी वैल्यू अलग अलग बता दी। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला, जितने की एसेट्स खरीदते हो उतनी पेमेंट करना चाहिए ना, तरीका तो यही बनता है। अगर आप कम पेमेंट कर रहे हो तो आप बहुत फ़ायदे में हो, आप कैपिटल रिजर्व, ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो तो आपका नुकसान है, गुडविल। तो पेमेंट्स किस तरीके से किया गया उसको आप इग्नोर कीजिए। पहले आप यहाँ पे आइए, देखिए वैल्यू को, कितना ये कितना और ये। तो हम एसेट्स को ख़रीदते हैं और पहले देखते हैं उसके हिसाब से बिल कितने का बनता है। पेमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। किसकी बुक्स में एंट्री करेंगे बेटा? तो बच्चे यहाँ लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ भूषण लैम्प लिमिटेड जर्नल। देखिए बेटा, जो एसेट्स हम खरीद रहे हैं, पहले एसेट्स का नाम क्या है? तो बेटा मैं एंट्री करूंगा प्लांट अकाउंट डेबिट, इंडिविजुअली एक एक एसेट्स को लिखना पड़ेगा। सेकंड, नहीं सर, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स नहीं लिखना अगर नेम गिवन हो तो, क्योंकि ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा ना। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिटर एसेट से या लाइबिलिटी? तो क्रेडिट में आ जाएगा बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। अब बात करते हैं प्लांट की वैल्यू कितनी की है सर? 7 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है सर? बोलो बेटा। सर स्टॉक की वैल्यू, सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू, और जिससे हमने खरीदा है, जिससे हम परचेज करते हैं उसका नेम लिखना होता है ना सर। इधर देखो, अभी नोट नहीं करना, इधर ध्यान दो। हमने किससे परचेज किया बेटा? इधर ध्यान दो बेटा, इधर शर्मा एंड कंपनी। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन ने ये तो बोला नहीं ना कि ये सारे एसेट्स लायबिलिटी कितने का खरीदा गया, उन्होंने तो उसकी कीमत दी है। तो अभी तक जो भी हो रहा था हम क्या कर रहे थे, जितने भी एसेट्स होता था उतने शर्मा एंड कंपनी में लिख देते। आज भी हमें वैसे ही करना चाहिए। तो बेटा ये देखो, अगर हम ऐसा करेंगे कि जितना डिफरेंस आया, जैसे ये 12 और 7 कितना होता है? 19 और 9 28, और 2 लाख रुपए की तो लाइबिलिटी हमने ली है, तो उसको तो माइनस कर दीजिए, 26 लाख होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे अगर मैं पेमेंट की एंट्री आपको दिखाऊं, शर्मा एंड कंपनी डेबिट, और क्या पेमेंट हुआ बेटा आप देखो सही से, 30,000 शेयर्स बता दिए इन्होंने, और कितने वाले? 100 वाले। तो पेमेंट आपने 30 लाख किया है, तो आप एंट्री तो यही करेंगे ना पेमेंट की, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो इसके अलावा कुछ और होगी? यही एंट्री होगी। तो इन्होंने इक्विटी शेयर्स कितने बोले ये बताओ पहले तो। प्रीमियम तो नहीं बोला? तो बेटा यहाँ पे देखो 30,000 इंटू 100 बोले तो कितना? इधर देखना ध्यान से, ये 30 लाख है, पेमेंट हो रहा है, तो ये डेबिट क्रेडिट तो इक्वल होगा, तो ये भी कितना आना चाहिए? और ये जो होता है वही तो ये वाली वैल्यू होती है। तो इस बार ये रिवर्स कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, कितने में तय हुआ होगा ये? तभी तो 30 लाख पे कर रहे हैं हम भाई। 30 लाख रुपए की बात हुई तो तभी तो 30 लाख पे हो रहा है भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने ना किसी को पेमेंट करा है 30 लाख, तो ऑब्वियस सी बात है उससे तय तो 30 ही का हुआ होगा, तभी आप पेमेंट कर रहे हैं, वरना तो पेमेंट ही नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू मिसिंग थी। तरीका ये था कि इधर से डिफरेंस करके निकाल लेते, लेकिन पेमेंट की चीज़ गिवन है। अगर उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए होते, उन्होंने बोला होता कि बस 100 शेयर्स के हिसाब से हम पे कर रहे, तब तो हम डिफरेंस निकाल के कर लेते।
तो बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे से ये रिवर्स कर रहा है ये क्वेश्चन में। ये कितना आया बेटा? 30 लाख। अब टोटल करो कितना हुआ, ठीक है। नीचे 32 है, डेबिट में कितना है बेटा? 28, 4 लाख का डिफरेंस है। आप इसमें 4 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हैं, तो डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, वो क्या है बेटा? गुडविल का। आप ज़्यादा पे कर रहे हैं तो कंपनी की गुडविल रही होगी तभी पे कर रहे हैं आप। और वो कितना अमाउंट है? 4 लाख। ये बैलेंसिंग फिगर है। इस क्वेश्चन में हमें रिवर्स लेना पड़ा। तो जब भी क्वेश्चन को करें तो आप ध्यान रखिएगा, अगर पेमेंट्स गिवन हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं, पेमेंट की वैल्यू को पहले लिख ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। बताइए कोई डाउट है इसमें?